नमस्ते दोस्तों, मैं अजय शर्मा फ्री वॉइस में आपका स्वागत है। आनंद रंगनाथन को मैं सुन रहा था और वे कह रहे थे कि 3 बार हिंदुओं ने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया अब, और इससे अधिक हिंदू क्या कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है, ये काम मोदी जी बता दें, नहीं तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें मोदी जी आने वाले समय में पूरा कर दें। मैं इस पर एक थोड़ी सी आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारत में अपने वोट बैंक को लाभ देने का प्रयास पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया है। और आनंद रंगनाथन भी अगर ये कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी यही भावना भी है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, देश का संविधान आया, 1950 में संविधान इस देश में लागू हो गया। संविधान बनाते समय नेहरू जी ने, चूँकि वो एक बड़े राजनेता थे, देश की ज़मीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने देखा कि एक गरीब तबका है, दलित तबका है, जो कांग्रेस से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की। 10 वर्ष के लिए पहले आरक्षण तय किया। फिर 1952 में इस देश में पहली बार पार्लियामेंट के चुनाव हुए, और इस पार्लियामेंट के चुनाव का जब रिजल्ट आया तो नेहरू जी ने देखा कि उनको जो वोट मिले हैं उसमें माइनॉरिटीज़ ने उन्हें भर भर के वोट दिए हैं, और दलित वर्ग ने, क्योंकि दलित वर्ग का भी ख्याल रख रहे थे आरक्षण के माध्यम से। तो अब आप देखिए कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक का ख्याल रखा। माइनॉरिटी यानी कि जो बड़ी माइनॉरिटी है मुस्लिम्स की, उसका ख्याल नेहरू जी ने कैसे रखा। उन्होंने 1954 में वक्फ एक्ट लेकर आए हुए, जिसमें वक्फ को प्रॉपर्टीज़ को लेकर, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ थी उसको हैंडल करने के लिए कानून बनाया, और 1964 में वक्फ बोर्ड का गठन किया माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और जिससे वक्फ बोर्ड जो वक्फ एक्ट है उसको लागू कर सके, उसके थ्रू वक्फ एक्ट लागू हो गया। इस तरह से कांग्रेस ने अपने वोट बैंक का ख्याल रखा, माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखा, यानी कि मुस्लिम मतदाताओं का, और दलित मतदाताओं का भी ख्याल रखा। रिजर्वेशन को 10 वर्ष के बाद भी आगे एक्सटेंड कर दिया। 1995 में कांग्रेस ने फिर से एक बार वक्फ एक्ट बनाया, यानी कि पुराने एक्ट को हटाया और नया एक्ट वो लेकर आए जो अधिक पावरफुल बनाया गया, और 2013 में और उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए, जिससे कि वक्फ बोर्ड को इतनी ताकत हासिल हो गई कि अगर उसे लगे कि ये ज़मीन वक्फ की है और इस पर किसी ने कुछ निर्माण कर लिया है, तो बिना कानूनी पचड़े में पड़े वो उसको एक्वायर कर सके। अब ये सारे काम तो हो रहे थे इस इंटेंशन के साथ कि माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम जो वोट बैंक है उसके लिए कुछ करना है, और सही तरीके से, जायज़ तरीके से भी करना है। लेकिन उसका जब दुरुपयोग होने लगा, एक 1500 साल पुराने मंदिर को साउथ में वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया, यानी कि इस्लाम से पूर्व का मंदिर था, तो ऐसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक का ख्याल रखा। जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो मुस्लिम्स के स्थानों को और भी अन्य माइनॉरिटीज़ के स्थानों को सुरक्षित रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आए, यानी कि 1947 में 15 अगस्त को जिस रिलीजियस प्लेस की जो अवस्था थी वही मेंटेन रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। ये बात अलग है कि राम जन्मभूमि मसले में ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, भोजशाला आदि में अदालतों ने उनको परमिशन दी कि कोर्ट में केस चल सकें, ESI के सर्वे इत्यादि हुए। लेकिन कांग्रेस ने अपने वोट बैंक का ख्याल रखा। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बहुत अधिकार दिए, जिससे कि वे अपने कल्चर और रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने मॉस्क को, चर्च को, गुरुद्वारों को प्रोटेक्ट कर सकें। उनके ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन हिंदू टेम्पल्स इस देश में कहते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स ऐसे हैं जो सरकार के नियंत्रण में हैं। तो हो सकता है सरकार ने ये इसलिए किया हो कि जिससे उन टेम्पल्स का रख रखाव अच्छे से हो सके। अभी जो राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बना है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश रहा कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का गठन करे और उसमें सरकार के भी रिप्रेजेंटेटिव रहें।
तो वो भी एक तरह से सरकार से ही संबद्ध ट्रस्ट हो गया। तो इन सब के पीछे उद्देश्य तो शायद अच्छा था, लेकिन जब स्टेट्स ने हिंदू मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का उपयोग हिंदू धर्म के संवर्धन और उसके प्रचार प्रसार में करने की जगह और तरीके से करना चालू कर दिया, तब इसमें विरोध स्टार्ट हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि आनंद रंगनाथन जो कह रहे हैं कि मोदी को हिंदुओं ने जिताया, इससे अधिक हिंदू क्या कर सकते हैं। एक बार जिता दिया, 2 बार जिता दिया, अब तीसरी बार भी जिता दिया, तो मोदी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसे वो कह सकें कि स्पेसिफिकली मैंने ये हिंदुओं के लिए किया है। जैसे कि कांग्रेस से कोई पूछे तो वो बता देगी कि ये मैंने मुस्लिम्स के लिए किया, ये सारी माइनॉरिटीज़ के लिए किया, ये दलितों के लिए किया, ये जो मेरा वोट बैंक है उसके लिए मैंने किया। और इस मामले में कांग्रेस बीजेपी से अलग है, वो इन सब कामों को करते में उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती। उसको लगता है कि जो मेरे वोटर्स हैं उनके लिए मुझे करना चाहिए, जो मेरा वोट बैंक है उस वोट बैंक को किसी तरह से मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके हितों का संरक्षण मुझे करना चाहिए। बीजेपी ने भी कुछ बड़े काम किए, जैसे ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक का हिंदुओं से कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रिपल तलाक में भाजपा को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये जो मुस्लिम्स आबादी है उसमें 50% तो महिलाओं की होगी ही, तो अगर ट्रिपल तलाक लागू कर दें तो ये मुस्लिम्स का वोट बट जाएगा और उससे हमको लाभ हो जाएगा। करतारपुर साहब कॉरिडोर जो जिसके ऊपर बहुत सारी इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स भी रहे कि इससे कहीं ना कहीं खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा मिल जाएगा, लेकिन सिख समुदाय को खुश करने के लिए वो करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया। और आज खूब तीर्थयात्री जाते हैं और दर्शन करते हैं। हिंदुओं के लिए ऐसा क्या विशेष किया? राम जन्मभूमि जो मंदिर बना वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। कहते भी हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के चुनाव में निर्णय नहीं दिया क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल इत्यादि वकीलों ने अपील की कि इसका चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो हुआ सुप्रीम कोर्ट की मंशा से हुआ। हाँ ठीक है, उसके लिए आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, पूरे देश में एक माहौल बनाया था, और वो कब बनाया, क्यों बनाया, थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि देखें। जब जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जब तीसरा टर्म नहीं जीत पाई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, वो गठबंधन सरकार थी और उसमें भाजपा जनसंघ के रूप में शामिल थी। उस समय मोरारजी देसाई ने भी एक वोट बैंक निर्मित करने की कोशिश की, ओबीसी वोट बैंक। तो उन्होंने एक मंडल कमीशन का गठन किया जो पिछड़े वर्ग में फैली हुई गरीबी और उनको सरकारी नौकरियों में कितना उनका भाग है, ये सब जांचने के लिए मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती उससे पहले वो सरकार गिर गई। 1980 में मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी, लेकिन कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रखा क्योंकि कांग्रेस को लगा इससे मेरा दलित वोट बैंक बिखर जाएगा। इस रिपोर्ट को उठाया वीपी सिंह ने, और वीपी सिंह ने मंडल आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लागू कर दिया 1990 में, 1990 में लागू किया। उस समय बीजेपी वीपी सिंह की सरकार में सहयोगी दल था और उन्होंने भी उसका समर्थन किया, यानी कि यहाँ बीजेपी ने भी मंडल कमीशन का समर्थन किया और एक नए वोट बैंक जो वीपी सिंह अपने लिए देख रहे थे उसमें उन्होंने अपनी संभावनाएं भी देखी। लेकिन साथ में ही एक राम जन्मभूमि आंदोलन भी खड़ा किया, जिसे उस समय लोग कहते थे मंडल वर्सेस कमंडल है, यानी कि एक और वोट बैंक। बीजेपी को लग रहा था कि ये मंडल यानी ओबीसी वोट बैंक तो वीपी सिंह की तरफ शायद जा सकता है क्योंकि इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, या कुछ परसेंटेज हमारी तरफ भी रहेगा क्योंकि हमने भी इसका समर्थन कर दिया है। लेकिन साथ में एक हिंदू, सारे हिंदुओं को जोड़कर, दलित, ओबीसी, सवर्ण, सबको जोड़कर एक वोट बैंक बनाने के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन खड़ा किया। और धीरे धीरे वो आंदोलन चरम पर पहुंचा और बीजेपी को लाभ हुआ। स्टेट्स में, कई स्टेट्स में बीजेपी की सरकार आई, अंततः केंद्र में भी सरकार आ गई। अटल जी की आई, फिर मोदी जी की आई, फिर लगातार मोदी जी की 3 बार आई। तो इस पूरी पृष्ठभूमि पर अगर आप देखें तो मोदी जी ने तीसरा टर्म उनका चालू हो गया है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक
शायद नहीं किया है, जो आनंद रंगनाथन की पीड़ा है कि भाई आप कम से कम मंदिरों के लिए ही ऐसा कुछ कर देते कि जो सरकारी नियंत्रण में है मंदिर, तो उससे जो धन आ रहा है वो हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार, हिंदुओं के संवर्धन, हिंदुओं की संस्कृति के संवर्धन में लग जाए। उत्तराखंड सरकार ने भी कानून बना के वहाँ के मंदिरों को, अपने उत्तराखंड में जो मंदिर हैं उनको लेने का प्रयास किया था। यश संभवतः उस पर अभी चल रहा है मसला। तो ये बात जब हम देखते हैं कि भाई बहुत से लोग कहते हैं ना कि अभी हिंदू तैयार नहीं है, अभी हिंदू उतना जागृत नहीं हुआ है। मोदी जी करना भी चाहते हैं लेकिन करें तो क्या करें, हिंदू तो जागा ही नहीं है। अरे हिंदू और कितना जागेगा, तीन टर्म्स मोदी जी को दे दी, लेकिन हिंदुओं को उससे लाभ कुछ सीधा सीधा हुआ हो तो कोई कहेगा भाई 370 हटा दी। 370 हटने से लाभ किसको हुआ? जो कश्मीर में मुस्लिम आबादी है सीधे सीधे उसको लाभ हुआ, आर्थिक लाभ हुआ, कानूनी सुरक्षा उनको ज़्यादा मिली, संवैधानिक अधिकार ज़्यादा मिले, और जो 7 लाख विस्थापित कश्मीरी हिंदू हैं उनको तो अभी तक उनके जो आवास वहाँ रह गए हैं वो मालिकाना हक भी उन सबको वापस नहीं मिला है। तो हिंदुओं के लिए एक सोचने का विषय है। दरअसल कांग्रेस का कार्य करने का तरीका और बीजेपी के कार्य करने के तरीके में अंतर है। कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे एनिमल फिल्म में रणवीर कपूर ने कहा था कि 2 तरह के मर्द होते हैं, एक अल्फ़ा और बाकी सब दूसरी तरह के। तो राजनीति में कांग्रेस का वर्ताव अल्फ़ा की तरह है कि वो अपने वोट बैंक का बिना किसी आलोचना के डर से उसके लिए कुछ करता है, कर गुजरता है। फिर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मोदी जी के पास 10 वर्ष का बहुत अच्छा अवसर था कुछ ऐसा करने का कि जो हिंदू महसूस करें कि हाँ भाई उनके लिए उन्होंने कुछ विशेष किया है। लेकिन अभी भी एक अवसर तो है, देखिए इस अवसर का मोदी जी लाभ उठा पाते हैं या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो इसे आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।